हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में जो रहने वाला है आपका, वो आपका आईसीएसई का मैथ रहने वाला है क्लास 11th। इसमें जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, क्लास 11th का रहेगा। जो न्यू पैटर्न है, जो आपका सिलेबस कट हुआ है, यानी कि 2024-26 का जो भी नया पैटर्न है उस पर रहेगा। ठीक है ना, क्लास 11th का रहेगा। और इसमें जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर 10 का नाम रहेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा देखो, जो आपने 10th लेवल में पढ़ा है वहाँ पे हमने रियल रूट्स पढ़े हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, इसमें चेंज क्या आएगा सर? चेंज कुछ नहीं आएगा बच्चों। इसमें सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि आपको इसमें इमेजिनरी रूट भी निकलेंगे। यहाँ पे क्या निकलेंगे? इमेजिनरी रूट भी निकलेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इमेजिनरी रूट भी निकलेंगे। तो जो हमारा 10th क्लास का था ना, मैं समझा देता हूँ एक बार। जो 10th क्लास में पढ़ा था हमने, वहाँ पे सारे के सारे हमारे क्या निकलते थे? रियल रूट निकलते थे, रियल रूट निकलते थे। अब जो 11th क्लास में क्या चेंज होगा सर? 11th क्लास में यहाँ पे चेंज होगा कि रियल रूट तो होंगे, क्या रियल रूट तो निकलेंगे, बट उसके साथ में एंड इमेजिनरी रूट भी निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इमेजिनरी रूट भी निकलेंगे। ठीक है ना, ये चेंज आएगा। तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा देखना होगा। क्या सर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए? नहीं, मैं यहीं पे बता दूंगा जितना काम पड़ेगा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पहले बेसिक चीज़ें बताऊँगा आपको, है ना। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थ्योरी पर बात करूँगा। किस पे बात करूँगा? थ्योरी पे बात करूँगा, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद में हम आपके एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो ये चैप्टर है 10 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आईसीएसई मैथमेटिक्स है। ठीक है, बिल्कुल नए पैटर्न पे और एक नए अंदाज में आपके सामने ये क्लास रहेंगी। और क्लास को लाइक और शेयर आपको करना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले एक वर्ड आता है बेटा, पॉलिनोमियल। क्या आता है? पॉलिनोमियल। सर ये पॉलिनोमियल क्या होता है? इसे हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे बहुपद बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल, हाँ, क्या पॉलिनोमियल आएगा? इस पॉलिनोमियल में क्या रहेगा, तो सबसे पहले वो देखेंगे आप। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक चीज़ों पे यानी कि थ्योरी पे बात करूँगा, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, अगर मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा तो थ्योरी, अब यानी कि जो मेन वर्ड हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, तो पॉलिनोमियल क्या होता है उसे देखते हैं। तो बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल इन एक्स शुड बी एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ एक्स वेयर ईच पावर मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि जो भी पॉलिनोमियल होगा बेटा, उस पॉलिनोमियल की जो पावर होगी वो पावर कैसी होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? इवन पावर होनी चाहिए। ठीक है ना, इवन पावर। एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो कोई भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 9x की पावर कुछ भी ले लूँ, 9 ले लेता हूँ, प्लस 8x की पावर 8 ले लेता हूँ, प्लस 7x की पावर 7 ले लेता हूँ, प्लस 6x की पावर 6 ले लेता हूँ, प्लस 5x की पावर 5 ले लेता हूँ, प्लस 4x की पावर 4 ले लेता हूँ, प्लस 3x की पावर 3 ले लेता हूँ, प्लस के 2x की पावर 2 ले लेता हूँ, प्लस एक्स ले लेता हूँ, और प्लस 1 ले लेता हूँ। ये क्या हो गया? हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो भी पावर है वो सारी सबकी सब क्या है? इवन है। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि पॉलिनोमियल की जो भी पावर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर होगी। क्या होगी? इंटीजर होगी। ठीक है ना, पॉलिनोमियल की पावर कैसी होगी? इंटीजर होगी। ठीक है, अब एक बात आती है बच्चों डिग्री के। डिग्री क्या होती है? ठीक है ना, सारी बेसिक बातें बता रहा हूँ सबसे पहले कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री के बारे में भी जानेंगे आप। हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बच्चों? हाईएस्ट, यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। इज कॉल्ड डिग्री। उससे क्या कहा जाएगा? डिग्री कहा जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आपके लिए। जैसे पहली बात करता हूँ मैं लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल, अगर आप मुझे इसमें बताओ कि इसकी डिग्री कितनी होगी, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नोट करते जा रहे हो ना साथ के साथ? हाँ सर, नोट करते जा रहे हैं, तो नोट करते जाइएगा। देखिए आगे,
लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, ये अभी मैं बेसिक थ्योरी के बारे में बता रहा हूं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो आप बताओ मुझे क्यूबिकल पॉलिनोमियल। क्यूबिकल पॉलिनोमियल अगर मैं बात करूं आपसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मुझे इनके डिग्री के बारे में बताएंगे आप लोग। तो आप कहेंगे सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि रैखिक बहुपद है, तो इसकी जो डिग्री होगी ना बेटा, क्या होगी डिग्री, तो इसकी डिग्री होगी 1। ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री होगी 2। जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है ना, जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, 2 हो जाएगी। और क्यूबिकल में बात करूँ इसकी डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 3, वो डिग्री हो जाएगी। और इसमें डिग्री की अगर मैं बात करूँ आपसे तो इसमें डिग्री हो जाएगी 4। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा था इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 9 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 9। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ यहाँ पे कि सर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 9। ठीक है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की उसी को क्या कहा जाता है डिग्री। अच्छा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पूरे क्या बोला जाएगा बेटा, इसे बोला जाएगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाएगा इसे। ठीक है ना, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन में हमेशा ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन जो होता है, क्या एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन डू नॉट इक्वल, क्या, तो मैं यहाँ पे लिखूँ डू नॉट इक्वल, ये किसी के इक्वल नहीं होता है। और जो इक्वेशन होती है ना, जो आपकी इक्वेशन होती है, समीकरण जो होती है इक्वेशन, ये व्हेन इक्वल विद समथिंग, इक्वेशन कब बनेगी, व्हेन इक्वल विद समथिंग, इक्वेशन तब बनेगी। ठीक है ना, लेट से अगर मैं कहूँ कोई फंक्शन है मेरा एफ एक्स, ये क्या है अभी एक्सप्रेशन है, ये क्या है मेरा एक्सप्रेशन है अभी। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा जो फंक्शन है 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन। अगर ये समथिंग 0 के इक्वल रखा हो या किसी और के इक्वल रखा हो तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है ना, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है जब फंक्शन हमारा किसी के इक्वेट नहीं होता है। जब फंक्शन हमारा किसी के इक्वेट होता है तो वहाँ पे ये इक्वेशन बनता है, क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। अब बात आते हैं, आपने देखा होगा बेटा रूट, इक्वेशन के रूट होते हैं, क्या होते हैं, रूट। तो बात करते हैं रूट पे। ठीक है ना, किस पे बात करते हैं, हाँ। तो अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चीज़ और ले लूँ, जैसे मैंने कहा कि ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये क्या होगी बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। इसे क्या बोल दोगे आप, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल दोगे सर, ये हो जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना, जो 0 के मतलब समथिंग इक्वल में समथिंग रखा हो या 0 रखा हो या कुछ और रखा हो तो वो क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर मैं इसी को ले लूँ ax² प्लस के bx प्लस के c, और इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे इसे, एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब ये 0 के इक्वेट तो है नहीं, तो इसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक वर्ड आता है बेटा रूट, के रूट क्या होते हैं, है ना, रूट क्या होते हैं, इक्वेशन के रूट भी तो आते हैं। तो रूट क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जो हमारे x की वैल्यू निकाल के आते हैं इक्वेशन में, और उन्हीं वैल्यूओं को हम उस इक्वेशन में पुट कर दें और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, उसके रूट कहलाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे आप, बड़े काम की चीज़ आपकी,
ये सारी वर्डिंग नोट करते चलेंगे आप, ठीक है ना। नोट करेंगे, क्या करना है सर, नोट ये करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, क्या बच्चों, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, maximum number of roots for a polynomial equation of degree n will be n। क्या सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट आएंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन के, अगर उसकी डिग्री n है, कितनी है, डिग्री n है, तो उसके रूट भी n ही आएंगे। मान लो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 5 है तो उसके रूट भी 5 आएंगे। मान लो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसके रूट भी 2 ही आएंगे। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना हमेशा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, अगर डिग्री n है यानी कि उसकी जितनी मैक्सिमम पावर है तो रूट भी उसके उतने ही आएंगे, ठीक है। अब इसमें एक पहला पॉइंट देखेंगे आप, यहाँ पे क्या पहला पॉइंट देखेंगे, ठीक है सर। तो देखो ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है कि इमेजिनरी रूट, ये ध्यान देंगे, imaginary roots always occur in pair। ये हमेशा पेयर में आते हैं बेटा। जो इमेजिनरी रूट होते हैं ना इक्वेशन के, वो हमेशा पेयर में आएंगे, वो सिंगल कभी भी नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। वो हमेशा किस में आएंगे, पेयर। अगर मैं कहूँ इफ़ देयर इज अल्फ़ा इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यू है, तो देन देयर मस्ट बी बीटा इक्वल्स टू जो होगा पी माइनस आयोटा क्यू होगा। तो ये बात का ध्यान रखना है, जो हमारे इमेजिनरी रूट आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। अगर अल्फ़ा पी प्लस आयोटा क्यू है तो ये श्योर हो गया कि जो बीटा होगा पी माइनस आयोटा क्यू होगा, पी माइनस आयोटा क्यू होगा, ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो जब भी उसमें इमेजिनरी रूट आएंगे तो वो हमेशा पेयर में आएंगे। किस में आएंगे, पेयर में आएंगे, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन को छोड़ के, क्या रहे बच्चों, लीनियर इक्वेशन को छोड़ के। अब इसमें दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसी में दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखना है आपको, क्या सर, इफ़ देयर इज एन अल्फ़ा, इफ़ देयर इज एन अल्फ़ा equals to p plus root under the root q, then there must be बीटा इक्वल्स टू, तो p माइनस अंडर द रूट q, ठीक है ना। तो पेयर में चलेंगे। अगर अल्फ़ा p प्लस रूट q आया है तो बीटा क्या आएगा, p माइनस रूट q आएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, नोट करते चले जाना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, तो उस पर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। इफ़ देयर इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, इफ देयर इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन of degree n and n is odd, then it will have at least one real root,
एट लीस्ट वन रियल रूट। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या सर? वो कह रहा है इफ़ देयर इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, उसकी जो डिग्री है ना, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री है एन। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है? एन है। तो ठीक है, और वो एन कैसा हो, जो एन जो डिग्री है उसकी एन, वो एन कैसा है? ऑड नंबर है। एक क्या है? वो एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक रियल रूट आएगा। क्या आएगा? रियल रूट। मैंने यहाँ पे इमेजिनरी रूट नहीं बोला है। अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसकी डिग्री एन है, तो उसमें जो एन क्या है? ऑड नंबर है। तो वहाँ पे हमेशा एक एटलीस्ट कम से कम एक रियल रूट आएगा। एक एग्जाम्पल से समझो इस बात को तो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए लेता हूँ, अगर मैंने कहा आपसे कि ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वेयर प्लस के सी एक्स और प्लस के डी इक्वल्स टू जीरो, ये क्या है बेटा? ये क्यूबिकल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्यूबिकल इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो यहाँ समझने की कोशिश करो ज़रा ना। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितनी होगी बच्चों इसकी? सर डिग्री में एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो 3 होगी। ठीक है सर। अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब, यहाँ पे रूट कितने आएंगे? सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रूट आएंगे ना, जितनी पावर होती है उतने रूट होते हैं, तो नंबर ऑफ़ रूट भी 3 ही आएंगे यहाँ पे। अब दो तो एक तो इसका जो रूट आएगा, एक तो एल्फा आएगा। एल्फा मान लो मैंने p प्लस आयोटा क्यू है ना, और तो बीटा कितना होगा सर? p माइनस आयोटा क्यू, क्योंकि बेटा ये एक इमेजिनरी रूट आएंगे और ये हमेशा किस में आते हैं? पेयर में। और यहाँ पे जो थर्ड रूट, फर्स्ट रूट ये हो गया यहाँ पे, तो फर्स्ट रूट तो ये हो गया सर। सेकंड रूट इसका पेयर में आएगा, तो सेकंड रूट ये हो गया। ठीक है ना, 3 रूट आएंगे ना, सेकंड रूट ये हो गया। अच्छा नज़र आ रहा है? ये रहा सेकंड रूट, ये हो गया। अब थर्ड रूट की अगर मैं बात करूँगा ना बच्चों, तो जो थर्ड रूट होगा, थर्ड रूट वो क्या होगा? रियल होगा। कैसा होगा? वो रियल आएगा। ठीक है ना, 3 ही रूट आएंगे तो 3 रूट। तो मैं ये डेफिनेशन में यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इफ़ देयर इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री एन है और वो एन क्या है? एक ऑड नंबर है, तो वहाँ पे कम से कम एक रियल रूट आएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री कितनी होगी? 3, और नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे? 3। तो जो इमेजिनरी रूट आएंगे वो पेयर में आएंगे और एक रियल रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बात अच्छे से समझ में आगे होगी। ठीक है ना। अब चर्चा करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है ना, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, टर्म्स हो गए, इन्हें नोट कर लेना। अब चलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ठीक है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए था। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे हम। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे अगर मैं इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्या बेटा? इसे क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमारी। कैसी है? स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है सर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। क्यों सर? अगर ए जीरो कर दिया तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये टर्म जीरो हो गई तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है ना ये। अच्छा जो यहाँ पे ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चों जो ए है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और जो सी है वो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना जो ए है वो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अगर ए जीरो के इक्वल हो गया तो ये टर्म जीरो बन जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री कितनी होगी सर? जो एक्स की हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे दूसरी, पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात हमसे मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ़ रूट्स कितने होंगे यहाँ पे? तो नंबर ऑफ़ रूट्स की बात करेंगे तो सर जितनी डिग्री होती है उतनी रूट्स होते हैं, तो रूट्स भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है ना।
अब जो वो तीसरी बात, अब जो रूट आएंगे वो रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे, तो आइदर बोथ रियल और बोथ इमेजिनरी, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इमेजिनरी। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर होगी? हाँ सर ये बात क्लियर होगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि बेटा हमने जब ये इसे सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। पहली बात, आप इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, मिड टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो, श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना, श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हो। तो मेनली हमारे ये दो यूज होते हैं, तो मैं इन दोनों को ही लिख देता हूँ। एक तो मिड टर्म स्प्लिट से, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? दूसरा मैं इधर लिख देता हूँ श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य मेथड बोल सकते हो आप। अच्छा, मैं यहीं पे आपको श्रीधराचार्य मेथड में क्या बताने वाला हूँ, कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इन्हें जानेंगे, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है आपका, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है सर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a, ये होता है ना। आपने पढ़ा होगा पीछे की क्लास में, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी लगाने वाला हूँ और इस फॉर्मूले को बताने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं हम मिड टर्म स्प्लिट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम फैक्टर कर देते हैं। मान लो मैं कोई इक्वेशन ले लेता हूँ, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वस टू 0, ये ले लिया। अब 6 के फैक्टर कर दो, तो 6 के फैक्टर करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 इक्वस टू 0। अब 3 और 2 5 होता है, 3 दूनी कितना होता है 6। यहाँ से x कॉमन ले लो आप, तो x कॉमन लोगे तो x माइनस के 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इक्वस टू 0 आएगा। तो एक तो बनेगा x माइनस 2 और एक बनेगा x माइनस 3 और इक्वस टू में 0। एक बार आप क्या काम करो, x माइनस 2 इक्वस टू 0 रखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऐसे एक बार आप x माइनस 3 इक्वस टू 0 रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 2 आ गई, एक 3 आ गई। जो बच्चे ये 2 और 3 आई है ना, यही क्या है? रूट तो हैं इक्वेशन के। क्या है ये? रूट हैं इक्वेशन के। क्या है बच्चों? ये रूट हैं इक्वेशन के, ठीक है। यही क्या है? रूट है। अब मैंने रूट की डेफिनेशन क्या लिखाई थी? रूट को अगर इक्वेशन में रख दिया जाए तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो आप इन 2 और 3 को एक बार 2 रख के देखो यहाँ पे, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। एक बार 3 रख के देखो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे श्रीधराचार्य मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड में इसी को ले लेता हूँ, ठीक है ना, अलग से। तो मैं इसी में आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बता दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा ना। हमारी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बच्चों? ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वस टू 0 होती है। ये बात क्लियर है? तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। मैं लिखता भी जा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 रखना है। क्या? कोफिशिएंट, है ना। क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, है ना। 1 होना चाहिए। तो मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ इसे। तो ए से डिवाइड करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के बी अपॉन ए हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ये प्लस के सी अपॉन ए हो जाएगा इक्वस टू 0 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? अब क्या काम करेंगे बच्चों, जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, बी जो भी होता है, यहाँ तो बी अपॉन ए है, तो उसका हाफ करेंगे, तो हाफ कर दिया, और उसका एक बार स्क्वायर ऐड कर देंगे और स्क्वायर ही माइनस कर देंगे। तो कैसे सर? तो एक्स स्क्वायर प्लस के बी अपॉन ए एक्स और प्लस के बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और प्लस के ये सी ए चल रहा है, और एक बार घटा देंगे तो बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि मैथ में बैलेंस करना होता है। इक्वस टू क्या आ रहा है? 0। देखो हमने बी
अपॉन 2a का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कि सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप ये भी जानते हो सर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले आप जानते होंगे। ठीक है सर, जानते हैं इनको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी बात पे इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये बनेगा बेटा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना। अब इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो उसको उधर ले जाऊँगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसे ओपन करूँगा तो बी स्क्वायर अपॉन के 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस के c अपॉन a हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसे ऐसे ही रहने दो। तो ये एक्स प्लस बी अपॉन 2a हो जाएगा का होल स्क्वायर। इधर इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तो खाली बी स्क्वायर ही बचेगा माइनस के, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4a और c आ जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बहुत साइड रूट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? रूट ले लेता हूँ। तो अगर मैं दोनों तरफ में रूट लूँगा तो यहाँ पे मैं रूट लेना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं रूट लेता हूँ तो यहाँ पे बात क्या बनती है? तो यहाँ पे तो ये एक्स प्लस बी अपॉन 2a हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर द रूट आ जाएगा। तो अंडर द रूट ऊपर वाला तो ये बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो जाएगा, नीचे वाला रूट से बाहर निकल के आएगा 2a। क्या आएगा निकल के बाहर? 2a निकल के आएगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर। ठीक है ना, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। तो इसको मैं जब उधर ले जाऊँगा तो ये होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन 2a होगा, और ये प्लस माइनस आ जाएगा जब भी हम इस पर रूट लेंगे ना। तो ये प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के क्या आएगा? 2a आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए क्या करना है हमें? काम ये करना है बेटा, जो जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, जो अंडर द रूट आया है ना बी स्क्वायर माइनस के 4ac, हम इसे डी ले लेते हैं। क्या? कैपिटल डी। सर ये कैपिटल डी क्या है? इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। सर आपने ऐसा क्यों करा? ये मैं एक काम कर देना बेटा, ऐसे थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, हम जहाँ रखा करेंगे वहाँ कैपिटल डी रख दिया करेंगे। ठीक है ना, कोई परेशानी थोड़ी है ना। डी की वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, डी की वैल्यू रहेगी। रूट नहीं लगाना है यहाँ पे ना, रूट नहीं लगाना है, ये ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो ये आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस के, अच्छा लो नज़र आ जाएगा अब, माइनस के बी अपॉन 2a। ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन के 2a हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, इस पर रूट नहीं लगाना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अब यहाँ से एक बार मैं इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा? 2a आएगा। तो यहाँ से ये x की वैल्यू तो चली रही है। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगे x की, इन्हें तोड़ देते हैं हम, है ना। एक प्लस की आ जाएगी, एक माइनस की आ जाएगी। तो माइनस का b आएगा, प्लस का अंडर द रूट डी आएगा, अपॉन के 2a आएगा। एक बार माइनस का b आएगा, माइनस का अंडर द रूट डी आएगा, अपॉन के 2a आएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये x के दो रूट आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। x के कितने आ गए? दो रूट आ गए। यहाँ पे कितने आ गए? दो रूट आ गए। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो ही रूट आएंगे, और ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे और इसमें डायरेक्ट रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आएंगे दो रूट। ये बात क्लियर हो गई? तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी बता दिया मैंने आपको, श्रीधराचार्य मेथड कोई। ठीक है ना, वही तो आया है, प्लस माइनस वही तो है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2 है, वो फॉर्मूला ही तो पढ़ा है आपने। तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी बता दिया, मिड टर्म स्प्लिट भी बता दिया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही बता दिया है। ठीक है, अच्छा फिर मैं एक एग्जांपल लूँगा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन लूँगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब फिर एक्सरसाइज पे आते हैं तुम्हारे पे, फिर एग्जांपल भी करेंगे आपके एक्सरसाइज। पहले एग्जांपल करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, उस क्वेश्चन का जवाब आपको करना है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इक्वेशन, ये है 2 की पावर 2x माइनस के 10 इंटू, ये इंटू है, और 2 की पावर x और प्लस के 16 इक्वल्स टू 0 r। ठीक है ना, और अगर मैं आपको इसके ऑप्शन दे दूं बेटा, ए ऑप्शन तो हो जाएगा आपका 2 8,
और बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 3 और सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 8 और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 3। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसा सॉल्व कैसे होगा, देखो बड़ा आसान सा है। एक एग्जांपल लिया है मैंने, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इक्वेशन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे एक काम करो, लेट कर लेते हैं कि जो 2 की पावर एक्स है इसे वाई मान लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये वाई स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस के 10 वाई हो जाएगा, प्लस के 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर कर दो, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, तो वाई स्क्वेयर माइनस के 8 वाई हो जाएगा और माइनस के 2 वाई हो जाएगा और प्लस के 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस के 8 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस के 8 यहाँ भी हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक तो बनेगा y माइनस 2 और एक आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब आगे बढ़ोगे तो एक y की इक्वल टू वैल्यू आएगी 2 और एक y की वैल्यू आएगी 8। अब y एग्जैक्ट था क्या हमारा, ये था, ठीक है ना, ये था। अब ये 2 और 8 आ गए तो ऐसे मत कर देना कि सर ऑप्शन ए आंसर हो गया इसका, नहीं रहे, क्योंकि अभी हमने y को लेट करा था, ठीक है। तो y की जगह पर 2 की पावर x रख दो, तो 2 की पावर x रखूँगा और ये 2 की पावर 1। तो यहाँ पे कंपेयर करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, सर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ पे देखो y की जगह पर 2 की पावर x रखूँगा और 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो कंपेयर करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो रूट आएंगे ना वो 1 और 3 आएंगे हमारे, क्या आएंगे 1 और 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप जल्दीबाजी में ए लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल से सारी बेसिक चीज़ें ली हैं और एग्जाम्पल लिया है, बेसिक चीज़ें ली हैं, वो सारी चीज़ें हमने समझी हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने समझी हैं। अब आपकी बुक का मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ और एग्जाम्पल के बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपकी बुक का। उसने कहा है कि इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0। वो कह रहा है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इसका जो आंसर करना है, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो आप इस इक्वेशन को जो 2x स्क्वायर प्लस के 2x है माइनस के 3 इक्वल टू 0 है, तो आप इसे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c से कंपेयर कर दिया करो, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया करो। तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सर a की वैल्यू तो 2 आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी, साइन के साथ लेते हैं हमेशा, 2 आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 3 आएगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर दिया करो हमेशा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप श्रीधराचार्य लगा देते हैं। श्रीधराचार्य सर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस के 4ac अपॉन के 2a होता है, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये -2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट बी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस के 4, ए की वैल्यू 2 है इंटू 2, बी सी की वैल्यू माइनस के 3 इंटू माइनस के 3 ये आ जाएगा और अपॉन के क्या चला है 2 और ए की वैल्यू कितनी है 2, बस ये सॉल्व हो गया। तो माइनस के 2 प्लस माइनस, तो ये 4 तिया 12 दूनी 24, तो प्लस के 24 और 4 28, तो रूट क्या आ गया, 28 आ गया। कितना आ गया 28 अपॉन के 4 आ गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लूँ, यहाँ पे चलो यहीं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से देखो मैं रूट 28 को क्या लिख सकता हूँ बाहर में, तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 7 ये लिख सकता हूँ। तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 7 हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से मैं यहाँ ये रूट 28 की जगह पे 2 रूट 7 लिख सकता हूँ। तो 2 को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, 2 को मैंने जब बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे -1 बचा प्लस माइनस के यहाँ पे रूट 7 बचा और नीचे कितना था 4, इस ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, माइनस के 1 प्लस माइनस रूट 7। बेटा आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है तो रूट 7 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता रहनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कैलकुलेटर आपके लिए अलाउ रहता है पेपर में, ठीक है ना। तो 2.645 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2.645 लिख देता हूँ और अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है। यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेंगी आपकी, एक बार तो प्लस के लिए लेते हैं तो -1 प्लस के 2.645 अपॉन के 2 हो जाएगा और एक बार माइनस वाली -1 माइनस के 2.645 और अपॉन के 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये कितना बचेगा, सॉल्व करके लाओगे तो ये बचेगा बेटा, ये कितना आएगा, तो ये तो माइनस का आ जाएगा और ये आ जाएगा लगभग आपका 0.8
1.8225 के आसपास, और ये आ जाएगा माइनस के 1.8225। तो वो कह रहा है 1 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो 1 तक चाहिए, तो यहाँ पे इसे 0.8 छोड़ दो, एक आंसर तो ये हो गया, इसे माइनस के 1.8 छोड़ दो, एक आंसर ये हो गया, तो एंड ये आपके आंसर हो गए। ठीक है ना, 1 प्लेसेस तक चाहिए उसे, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। आप ही का बुक का है बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, तो उसे मैं इधर ही ले लेता हूँ यहाँ पे। तो एग्जाम्पल 2 लेंगे, आपकी बुक का ही है। तो वो कह रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, ये है, इसे सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या आपके लिए आएगी। ठीक है ना, ये प्योर एग्जाम्पल है आपका 11th क्लास का, अभी तक ये एग्जाम्पल पढ़ा, तो ये तो आपका 10th में ही पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना, आप यहाँ पे एक चीज़ ये सीखो बच्चों, अगर मैं कहूँ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव में आता है, मान लो ये 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी अंडर द रूट माइनस के 1। अगर रूट के अंदर -1 आ रहा है तो वो एक इमेजनरी नंबर है, और ये रूट -1 को हम एक ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं आयोटा। ठीक है ना, जैसे आई नहीं बनाते तो आयोटा, इसे आयोटा बोला जाता है। ठीक है ना, ग्रीक लेटर में क्या बोला जाता है, इसे आयोटा। तो हम रूट अंडर द रूट -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, ये बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे समझ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आप क्लास देख सकते हो। ठीक है ना, तो वहाँ पे कंप्लीट है। चलो अभी इतना ही काम है इसका, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। जब क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू तो 1 होगी और b की वैल्यू भी 1 होगी और c की वैल्यू भी 1 होगी। तो हम सीधाचार्य लगाएंगे माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस के 4ac अपॉन के 2a होता है। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस के a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो माइनस के 4 अपॉन के 2 हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसे, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के 1 और प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस के 3 आएगा और अपॉन में 2। मैंने कहा रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है ना तो वहाँ पे वो इमेजनरी नंबर बनता है। तो आप एक काम करो, ये अंडर द रूट -1 आया ना बच्चों, जैसे ये आया अंडर द रूट -1, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर द रूट 3 इंटू अंडर द रूट माइनस के 1, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये अंडर द रूट 3 रहेगा और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँ, आयोटा, तो ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है ना, लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, आ गया। तो यहाँ पे माइनस के 1 प्लस माइनस अंडर द रूट और आयोटा अपॉन के 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसे अलग अलग तोड़ सकते हो, एक बार माइनस की वैल्यू प्लस √3 आयोटा अपॉन के 2 हो जाएगा, और एक बार माइनस के 1 माइनस के √3 आयोटा अपॉन के 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 2 रूट बनेंगे ना, तो दोनों कैसे आ गए, इमेजिनरी रूट आ गए। सर आप इसे इमेजिनरी रूट क्यों कह रहे हो बेटा, अब इसके साथ में क्या लग गया, आयोटा लग गया है। ठीक है ना, तो ये इमेजिनरी रूट हो गए। यहाँ पे ये इमेजिनरी रूट नहीं थे, यहाँ पे रियल रूट थे। यहाँ पे कैसे बने, ये इमेजिनरी रूट बने। तो बच्चों ये एग्जाम्पल मैंने आपके सॉर्ट आउट करा दिए हैं आपकी बुक के। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे आपके किसकी, चलिए एक सेकेंड, चलिए अब बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज की। ठीक है ना, एक्सरसाइज कौन सी है आपकी बच्चों, सर एक्सरसाइज चैप्टर तो आपका 10 ही चल रहा है, और एक्सरसाइज कौन सी हो जाएगी, 10A हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 10A एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी 10A। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, वो ये कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है ना, सभी में यही निकालना है। तो आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 10A का जो पहला क्वेश्चन है वो है 2x², क्या है, 2x² प्लस के x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो मैं एक एक स्टेप को आपको बताता हुआ जाऊंगा, तो आप एक एक स्टेप को नोट करते हो समझते हुए चले जाएंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, हाँ
तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखो यहाँ पे बेटा मैंने कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर करो, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी। श्रीधराचार्य लगा देंगे माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन के 2a, ये लगा देंगे। ठीक है सर, जैसे हमने ये लगाया और यहाँ पे अब क्या करें हम, तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये -1 हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस के 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है और b c की वैल्यू कितनी है -3 है, यही तो है। अपॉन a की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये -1 आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट। अब देखो ये 4 या 12 दूनी 24 प्लस के हो जाएंगे, 24 और 1 25 प्लस का आ जाएगा, अपॉन के क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये बाहर निकल के आएगा तो -1 प्लस -5 हो जाएगा, अपॉन के 4 हो जाएगा, यही तो बनेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर यही बनेगा। अब देखो आगे, तो यहाँ से अब दो चीज़ें निकलेंगी, एक बार प्लस कर लेते हैं -+5 अपॉन के 4 आ जाएगा और एक बार -1 -5 अपॉन के 4 आ जाएगा। ठीक है, ये निकाल दिया यहाँ पे ना। तो एक काम करो, ये 4 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 आएगा, यहाँ पे ये -6/4 आएगा, तो 2 × 6 और 2 दूनी 4, -3/2 आएगा। क्या आएगा -3/2। तो एक रूट तो आ गया बच्चों 1 आपका और एक रूट आ गया -3/2, यही क्या हो गया आपके आंसर हो गए। क्या हो गए बच्चों, ये आपके आंसर हो गए। ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अच्छा, आप इसे बेटा फैक्टर करके भी ब्रेक कर सकते थे, फैक्टर करके भी इसे आप ब्रेक कर सकते थे। कैसे सर, चलो मैं और करके बता देता हूँ। और कैसे कर सकते थे आप, जैसे ये 2x² प्लस के x है -3 इक्वल्स टू 0 है, तो आप कर सकते थे इसे 3 दूनी 6 हो जाएगा 2x², तो प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस के 3 और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो 2x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक बार x माइनस 1 आएगा और एक आ जाएगा 2x प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्विट करेंगे तो x वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे आप एक बार 2x प्लस 3 को इक्विट करेंगे 0 के तो x वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो यहाँ पे x वैल्यू 2 आ गई, यानी कि आपके जो रूट आ गए वो आ गए 1 और -3/2। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना, जैसे आपकी इच्छा हो। ये बात क्लियर है। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि आप किससे करना है तो उसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा है तो आप किसी भी मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि ये वाला मेथड लगाना तो फिर उसी मेथड से करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो गया, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, बट उसमें आप कैलकुलेशन बढ़ेगी और समय लगेगा, तो उससे नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है आपका कि 6x² प्लस के 7x माइनस के 20 इक्वल्स टू 0 ये है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हम सीधा ही, ठीक है ना। और श्रीधराचार्य लगा देते हैं, ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 7 हो जाएगी और c की वैल्यू -20 हो जाएगी। श्रीधराचार्य होता है सर माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस के 4ac अपॉन के 2a होता है। इसमें लगाते हैं b की वैल्यू 7 तो माइनस के 7 हो गया प्लस माइनस, b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 4 × 6 × -20 है, ठीक है ना। साइन के साथ रखना है, अपॉन 2 × 6 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो जी कैसे करें, तो माइनस के 7 हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा और ये बच्चों के क्या हो जाएगा, ये 49 हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 × 4 = 24 48 480 प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 480,
6 दूनी 12, 12 चौक 48, 480 प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में 6 दूनी 12 चल रहा है। ऊपर कितना बनेगा सर, ऊपर बनेगा माइनस के 7 प्लस माइनस जोड़ दो इसे, ये तो 9 आ गया, और सर 8 4 12 का 2 आ गया, और 4 और 1 5 आ गया, 529 आ गया। ठीक है ना। अपॉन में 12, 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का होता है ना। हाँ 23 का होता है, तो ये 23 का स्क्वायर होता है ना। ये भी ध्यान रखना है बच्चों आपको कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। ठीक है ना। वैसे मैं बताऊंगा आपको, पर थोड़ा आपको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगे आपकी, तो दोनों वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। तो माइनस के 7 प्लस माइनस, और ये 23 आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में 12 आ जाएगा। एक बार माइनस के 7, ये प्लस ही कर लेते हैं ना, यहाँ पे प्लस माइनस के प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं प्लस, और एक बार माइनस के 23 अपॉन के 12 आ गया। तो ये 23 में से 7 जाएगा, तो कितना, 7 6 13 16 आएगा, 16/12 आ जाएगा ये। अब ये 7 और 3 9 29 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा ना, 30/12 हो जाएगा ये। अब इसे काट पीट कर लो, 4 चौक 16 और 4 3 12, तो 4/3 तो ये आ गया। और ये आएगा बेटा 3 से 10 बार कट गया, और 3 से 4 बार कटा, माइनस का तो चल रहा है, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, माइनस के 2/5 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा माइनस के 2/5। तो रूट क्या है आपका, आंसर क्या है। अच्छा ये डिवाइड करके दे रखे हैं, तो डिवाइड करके उसने ये दे रखा है, तो ये दे रखा है 1 सही 1/3 आ जाएगा, और ये माइनस के 2 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके आंसर दे रखे हैं भाई। 4 को 3 से डिवाइड करो 1 टाइम जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड करो 2 टाइम जाएगा, तो एक रूट तो आ जाएगा 1/1/3 आ जाएगा, और सेकंड रूट आ जाएगा आपका 2/1/2 आ जाएगा। ये आपके रूट हो गए। ठीक है ना। ये आपके क्या हो गए, रूट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 36x² प्लस के 23 इक्वल्स टू क्या है, 60x है। ठीक है ना। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे आप। तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये 36x² आ जाएगा, माइनस के 60x हो जाएगा, प्लस के 23 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। या तो इसे फैक्टर करके कर लो, या फिर श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 60 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस के बी प्लस माइनस, फॉर्मूला याद हो गया होगा अब आपको, b² माइनस के 4ac अपॉन के क्या हो जाएगा बच्चों, 2a हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60 है, तो माइनस और माइनस के 60 हो गया, प्लस माइनस हो गया, अंडर द रूट हो गया। b की वैल्यू कितनी है, 60, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा, है ना, प्लस हो चाहे माइनस हो। माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 36 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 23 है, ये आ जाएगा। ठीक है सर। और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 36 है। ये बात क्लियर होगी। तो ये आ गया बच्चों 60 आ गया, प्लस माइनस। अब इसे देखो, आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर रहेगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो, कैलकुलेटर रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप फटाफट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कितना है, अब इसे सॉल्व करें, ये 3600 है, और माइनस के, अब इसे बताओ मुझे, 4 गुणा 36 गुणा 23 ये कितना आ गया, यानी 4 इंटू 23 इंटू 36 ये कितना बनेगा, बताओ फटाफट जल्दी। तो आपके पास एग्ज़ाम में कैलकुलेटर भी रहेगा, आप परेशान ना हो, है ना, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो ये आएगा 3312, कितना आएगा बच्चों, 3312 आएगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ जाड़ के, और नीचे कितना है, 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसे सॉल्व करोगे, तो 3312 को 3600 में से घटा दो, कितना बचेगा, तो 288 बचेगा। तो मैं इसे यहाँ ले आऊँ, तो सर ये आएगा 60 प्लस माइनस, और ये आया अंडर द रूट 288, अपॉन में कितना चल रहा है, 72 चल रहा है। अब ये सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना। अब एक काम करो, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा क्या, हाँ सर 4 बाहर आ जाए, 4 यहाँ से बाहर लेंगे तो 2 ही तो बाहर आएगा, 4 के रेस्पेक्ट में से ब्रेक करते हैं तो 2 बाहर आएगा, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 30, और प्लस माइनस 4 यहाँ से ले लिया, तो अंडर द रूट 4 7 28, 4 दूनी 72 ही तो बचा, और अपॉन में क्या है, और अपॉन में क्या है, 72 है। तो इससे ये कट जाएगा, तो 36 आ जाएगा। फिर और कटेगा क्या, 18 चौक 72 है, तो ये कितना आएगा, 36 दूनी 72 कटेगा बेटा। तो ये और ब्रेक हो जाएगा, 30 प्लस माइनस के, तो 36 दूनी 72 कटेगा ना।
तो 36 दूनी 72, तो 6 बाहर आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। देखो 36 दूनी 72 अपॉन के क्या आएगा 36 आएगा। तो बाहर क्या कॉमन ले लेते हैं अब यहाँ से, सर यहाँ से ले लो आप 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस माइनस अंडर द रूट अपॉन के 36। तो ये से 6 बार कट गया। तो अपना जो आंसर आया है ना बच्चों वो आ गया 5 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन के 6, ये आ गया। ठीक है ना, बस ये आंसर हो जाएगा। आप इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करोगे इसे। ये आपके आंसर की में उत्तरमाला में जो आंसर की है ये आंसर हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन के 6 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें बच्चों। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब कौन सा 3 हो गया ना आपका, 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x प्लस के 5 और इक्वल्स टू 0। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखो बस सॉल्यूशन करना है आपको। तो 5 के फैक्टर तो नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, सीधे तरह 4 लगा देते हैं, हम तो वही लगाते आ रहे हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 2 और c की वैल्यू कितनी होगी 5। तो आश्चर्य दराचा क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के क्या होगा 2a होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू -2 है तो माइनस और -2 ये हो गया प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है सर, और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है सर, अब इसे सॉल्व कर लो तो 2 प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 चौक 20 और 20 में से 4 जाएंगे 16, तो माइनस का 16 आएगा। ये कितना आएगा माइनस का 16 और अपॉन में 2। भाई एक बार और देख लो, सी भी पॉजिटिव है यहाँ पे, ए भी पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, बी का स्क्वायर कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो 5 चौक 20, 20 में से 16 यानी 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा, तो माइनस का 16 हो गया। तो अब मैंने कहा था ये रूट वाली कहानी बनेगी आउट। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, तो मैंने ये भी बताया था ना, अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर बन जाता है ना बेटा, जैसे रूट माइनस के 16 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं रूट 16 इंटू रूट के अंदर माइनस के 1, तो ये तो 4 आ जाएगा बाहर और ये रूट माइनस के 1, तो इसे आप आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बट आयोटा में आपका आंसर नहीं तो ऐसे ही रहने दो। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 और रूट के अंदर माइनस के 1 अपॉन के 2 आ जाएगा। यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन जैसे लोगे तो ये बचेगा 1 प्लस माइनस 2 और रूट के अंदर -1, नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 और रूट के अंदर -1, या फिर आप रूट -1 को आयोटा भी लिख सकते हो, तो आप इसे ये भी लिख सकते हो बच्चों 1 प्लस माइनस 2 आयोटा भी लिख सकते हो, ये भी आंसर ही है आपका। ठीक है ना, ये भी क्या है आंसर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, वो कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस के 17x, 3x स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के 25 इक्वल्स टू क्या है 0 है। ठीक है ना, इक्वल में क्या है 0 है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 25 × 75, 5 × 15 और 5 × 15 नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं हम। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस के 17 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे सीधी तरह 4 लगा देते हैं, माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो b की वैल्यू 17 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 17 बचेगा प्लस माइनस 17 का स्क्वायर करोगे बेटा 289 आएगा, है ना। और माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 25, ये हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो अब ये तो 17 हो गया प्लस माइनस। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अंदर को। तो देखो 25 चौका 100 300 हो गया, तो 300 में से 289 जाएंगे तो ये क्या आएगा माइनस का 11 आएगा। क्या आएगा बच्चों माइनस का 11 अपॉन के 6 आ जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हो, इतना ही छोड़ सकते हो बस, है ना। इससे ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो नहीं, इतना ये भी आंसर ही आपका ना। तो ये अंडर माइनस के 11 अपॉन के 6 ये क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्या हो गया बच्चों सॉल्व हो गया। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस पे क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ नोट कर देता हूँ, थोड़ा सा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
उसने इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 3, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। और गिविंग योर आंसर, उसने कहा है कि गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 2। देखो जो हमने एग्जाम्पल करा था वो 1 डेसिमल प्लेस था और यहाँ पे क्या दिया है 2 डेसिमल प्लेस दिया है, 2 डेसिमल प्लेस दिया है, 2 डेसिमल प्लेस दिया है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है आपका, 2 डेसिमल प्लेस दिया है, आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, एक बात बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हो जाएगी सर 3 और सी की वैल्यू माइनस के 3 हो जाएगी। तो माइनस के बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a, ये सीधी दराचार लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लगाएंगे बच्चों, तो लगाओ, तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर माइनस के 3 आ जाएगा और प्लस माइनस, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस के 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और वैल्यू तो पुट करनी है आपको, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही तो रहेगा। तो ये 4 3 12 12 हो गया बेटा, और 12 और 9 कितना हो गया 21 हो गया। तो ये बनेगा माइनस के 3 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन के 2 बनेगा, ठीक है ना, अपॉन के 2 बनेगा। ये बात क्लियर है। और रूट 21 की वैल्यू कितनी होती है 4.58, ठीक है। तो बच्चों रूट 21 की वैल्यू होती है 4.58, ये आपको कैलकुलेटर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, इसे यहाँ पे कर लें आप, ठीक है सर। तो माइनस के 3 प्लस माइनस रूट 21 की वैल्यू लगा देते हैं 4.58 और अपॉन में क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। अब इसे दो तरीके से ब्रेक कर देते हैं, एक बार माइनस के 3 प्लस के 4.58 अपॉन के 2 ले लेते हैं, एक बार माइनस के 3 माइनस के 4.58 अपॉन के 2 ले लेते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2.58 अपॉन के 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस के 7.58 अपॉन के 2 बचेगा, है ना, यही तो बचेगा। हाँ सर ये बचेगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1, इसे डिवाइड करो कितना आएगा, ये कितना बचा बेटा 3 जाएगा तो 1.58 ही तो बचेगा, ये तो 1.58 बचेगा ना, 1.58। तो ये तो आ जाएगा बच्चों 0.79, है ना, 0.79, 2 प्लस पूछा है और ये तो बहुत ही अच्छा है, तो ये आ जाएगा माइनस के 3.79, माइनस के 3.79। तो बस ये आंसर हो गया। डेसिमल के 2 प्लेसेस तक पूछा है तो 2 प्लेसेस तक निकाल लिया। जो आपका एग्जांपल कराया था मैंने वो 1 प्लेसेस तक पूछा था, तो वहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस पूछा था, तो 1 डेसिमल प्लेस हमने वहाँ पे निकाल दिया था, ठीक है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका वो देखते हैं। तो ये है 5x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 4 इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 4 इक्वल टू 0 है। बस सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस के 1 हो जाएगी, c की वैल्यू 4 हो जाएगी। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे इसे। तो यहाँ पे माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू -1 माइनस में प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस के 4 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा, गेट इट अभी अपॉन के 2 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आगे क्या बनेगा, फिर यहाँ पे और बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 चौक 16 पंजे 80, 80 में से एक जाएगा तो कितना आएगा बेटा, माइनस का आएगा ना, तो 1 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस के 79 आएगा, अपॉन के 10 आ जाएगा, अपॉन के क्या आएगा बच्चों 10 आएगा। ये बात क्लियर होगी। तो मैंने कहा था आपसे पहले भी बोला है मैंने कि अगर जैसे रूट 79 को हम ऐसे लिख देते हैं इंटू रूट -1 अलग लिख लेते हैं, तो अब आप जानते हो रूट -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम आयोटा लिख सकते हैं। तो आयोटा आ जाएगा, तो रूट 79 इंटू आयोटा आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो सर 1 प्लस माइनस और रूट 79 और आयोटा अपॉन के 10, बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है इतनी बात, हाँ जी सर क्लियर है। चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका पेपर का आया हुआ है।
तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है √3x²। तो √3x² और माइनस के √2x, माइनस के √2x और प्लस के 3√3 और इक्वल्स टू 0 है ना। ठीक है, चलिए जी इसे देखते हैं। अब देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 9 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, सीधे दराचार लगा देते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू √3 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? माइनस के √2 हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3√3 हो जाएगी। तो माइनस के b, तो माइनस तो ये पहले से ही, और b की वैल्यू कितनी है? माइनस के √2 है। ठीक है सर, प्लस माइनस अंडर द रूट b², यानी कि माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही तो आएगा, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? √3 और बी की वैल्यू कितनी है? 3√3 है। कितनी है जी? √3 है। और अपॉन में क्या आएगा? 2a आएगा, 2 इंटू √3 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो आएगा सर √2 आएगा यहाँ पे। तो ठीक है सर, प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखो 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 9 चौक 36, 36 में 2 जाएंगे 34, तो माइनस का 34 आएगा, अंडर द रूट माइनस के 34 अपॉन के 2√3 आएगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ जी सर, ये बात क्लियर हो गई है। बस इतना ही रहने देते हैं, इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करोगे। इसमें आपका आंसर दे रखा, आयोटा बाहर निकाल रखा है तो निकाल देते हैं। तो √2 प्लस माइनस के √34 और इंटू आयोटा और अपॉन के क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? √2√3 आ जाएगा। बस ये आंसर हो गया बच्चों आपका। क्या हो गया? ये आंसर हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे इस एक्सरसाइज को अभी ख़त्म कर देंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? x² प्लस के 8 अपॉन के 11 इक्वल्स टू 5x माइनस के x² माइनस के 5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो बस इसे सॉल्व करना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए इसमें, ठीक है ना, लेफ्ट राइट करके। तो एक काम करते हैं बच्चों, तो 11 का मल्टीपल इधर कर देते हैं हम। तो सॉल्यूशन आप इसका देखेंगे तो क्या होगा? तो x² प्लस के 8 इक्वल्स टू, तो 55 इंटू एक्स माइनस के 11 x² माइनस के 55। अब इसे इधर लेके आएंगे तो 11 और 1 12 x² हो जाएगा। ठीक है सर, ये 55x है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा 55x, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 5 13 प्लस के 63 हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस सॉल्व हो गया। क्या हो गया? सॉल्व हो गया। या तो फैक्टर कर लो या श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो a इक्वल्स टू कितना आएगा? 12 आएगा, b इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस के 55 आएगा, और c इक्वल्स टू कितना आएगा? 63। तो माइनस और माइनस के 55 हो गया। ठीक है सर, प्लस माइनस अंडर द रूट b², यानी कि 55 का स्क्वायर कर दें, माइनस का ही रहने दो, वो प्लस ही हो जाएगा। और माइनस के 4 इंटू ए कितना है? 12 है, सी कितना है? 63 है, अपॉन के कितना आ जाएगा? 2a, यानी कि 2 इंटू 12 आ जाएगा। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 55 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 55 का स्क्वायर 5 25 6 5 30, तो 30 25 हो जाएगा यहाँ तो, माइनस के। अब इसे करो, कैलकुलेटर मिलेगा 12 चौक 48 और 48 यानी कि 48 इंटू 63 कितना होगा? 3024 हो जाएगा, 3024 होगा, ठीक है ना। और अपॉन के क्या चल रहा है? 24 चल रहा है बेटा। 30 25 में 30 24 जाएगा तो एक ही बचेगा, तो ये आएगा सर 55 अपॉन के 24 आ जाएगा। 55 अपॉन के 24 आ जाएगा, है ना। तो ये नहीं ये तो 55 बचा ना हमारा, यहाँ पे प्लस माइनस 1 बचा ना, 24 अब आएगा ये। अब इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लो बच्चों। तो एक तो 55 प्लस के 1/24 और एक 55 माइनस के 1/24। तो ये कितना बना? तो इसे सॉल्व करो आप। तो सर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 56 हो गया अपॉन के 24। तो कितना आ रहा है? 8 से 7 बार, 8 से 3 बार, तो 3 दूनी 6, तो उसे 1/3 तो ये आ गया। और ये कितना आया? 54 अपॉन के 24, तो 27 6 से 9 बार और 6 से 4 बार, तो 4 दूनी 8, 2 से 1/4 ही आ गया। तो 2 रूट आ गया आपके, 2 से 1/3 और 2 से 1/4, यानी 2 × 1/3 और 2 × 1/4 आ गया। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए। यही क्या हो गया? आपके आंसर हो गए।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 9B कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 10 पे। किस पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या अपना, वो ऐसा 2x अपॉन के x-4 है, x-4 है, प्लस के 2x माइनस के 5 अपॉन के x-3 है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन में क्या है, 82/3 है। बस इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना। आपको क्या करना है बच्चों, इसे सॉल्व करना है सिर्फ। देखो तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन देखेंगे आप तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x-3 हो जाएगा, ये प्लस के ये यहाँ पे बच्चों 2x माइनस के 5 और यहाँ पे इधर का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो x-4 हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो इक्वल 8 × 24 और 1 25/3 तो ये होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे x-4 आ गया और ये भी आ जाएगा, x-3 भी आ जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा आके। ठीक है सर। अब करते हैं यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो यह बनेगा बच्चों 2x² माइनस के 3 दूनी 6x बनेगा, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो प्लस के ये आ गया ब्रैकेट, तो इसकी इसमें करेंगे तो ये बनेगा सर 2x², इसकी इसमें करेंगे माइनस के 8x बनेगा, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 5x बनेगा, इसकी इसमें करेंगे प्लस के 20 बनेगा। क्लियर है। इक्वल्स टू 25/3। अब इसकी इसमें करेंगे तो ये x² बनेगा, इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 3x बनेगा, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 4x और प्लस के 12 बनेगा, ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x² माइनस के 6x और प्लस के, और यहाँ पे बनेगा बच्चों ये 2x² 8 और माइनस के 13x प्लस के 20 बनेगा। और यहाँ पे करेंगे तो ये 25/3 बनेगा और इसे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस के 7x प्लस के 12, ये आ जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे बेटा 2x² है और ये भी 2x² है तो ये बन जाएगा 4x²। क्या बन जाएगा, 4x² बन जाएगा। अब ये 13x और ये 16 तो माइनस के 19x बन जाएगा और ये प्लस के 20 रहेगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन में 25/3 है और ये क्या चलेगा, x² माइनस के 7x प्लस के 12 चलेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो 3 की तो ये आएगा बच्चों 12x² माइनस के 57x प्लस के 16 और ये 25x² माइनस के 25 से 175 यानी 175x और 25 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, 5 25 और 5 30 हैं, 50 5 25 30। देखना बेटा 300 ही आएगा क्या, 25 की 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा या इसे इधर ले जाते हैं तो ये बनेगा 13x²। ठीक है सर। अब 57 को भी इधर ले जाते हैं तो 175 में से क्या बचो, 175 में से माइनस कर दो कितना, 57 तो ये बनेगा 118 तो माइनस के 118x बनेगा। 60 को उधर ले जाओ तो ये बनेगा बेटा प्लस के 240 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। ठीक है ना। बस अब लगा दो सीधा पे तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई 13 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 118 यानी 118 और c की वैल्यू 240 आ जाएगी। तो यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू माइनस के 118 और प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू 118 का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, प्लस के माइनस के 4 × a × c यानी कि 240। ठीक है ना। अपॉन के 2a यानी कि 2 × 13, ये हो गया। बस सॉल्व करना, अब ये डरना नहीं है आपको कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर रहेगा आपके हाथ में। तो 118 तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 118 का होल स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 13924 13924 आएगा माइनस के 13 चौका 52 यानी कि 52 मल्टीप्लाई 240 है ना, 240 तो ये आ जाएगा 12480 आ जाएगा। ठीक है ना। अपॉन की 26 आ जाएगा। ठीक है। अब अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं 13924 में से, 924 में से तो ये बनेगा प्लस माइनस अंडर द रूट 1444 बनेगा और यहाँ पे कितना 118 है और अपॉन की 26। ठीक है ना।
अब बच्चों 1444 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना, 1444 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 38 का होता है। किसका होता है जी, 38 का होता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 118 प्लस माइनस 38 अपॉन के 26 आ जाएगा। अब यहाँ से दो कहानी निकलेंगी, आप जानते ही हो, एक प्लस की एक माइनस की। तो 118 प्लस के 38 अपॉन के 26 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 118 माइनस के 38 अपॉन के 26 आ जाएगा, अपॉन के 26 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक बार इसे जोड़ देते हैं तो ये कितना बनेगा, तो 118 प्लस के कितना है, 38 है, तो ये हो गया 156, और 156 को डिवाइड कर दो बच्चों किससे, 26 से, तो ये आ जाएगा 6, तो ये तो आ जाएगा 6, और ये कितना बनेगा बच्चों, 0 और 8 और 3 11 है ना, अपॉन में 26, तो 2 से कटा ये 40 आया, 2 से कटा 13 आया, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो 6 आ जाएगा, 13 43, 3 सही 1/13 आ जाएगा। तो ये आपके दो आंसर आ जाएंगे, यानी कि 2 रूट आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे बच्चों, 2 रूट आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है बच्चों, उसे और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 11। उसने कहा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ real solutions of the equation, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस के 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 एच। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके, ए ऑप्शन तो दिया है बच्चों इसमें 3, बी ऑप्शन दिया आपका 4, सी ऑप्शन दिया है आपको 1, और डी ऑप्शन दिया है कितना, 3। ये जो क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, ये AIEEE का क्वेश्चन है। किसका है, AIEEE का, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है ये, उसका क्वेश्चन है ना। अच्छा क्वेश्चन है, और ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। आप देखो इसका सॉल्यूशन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो देखो यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, मॉड ऑफ एक्स को मैं वाई मान लेता हूँ, लेट कर लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। या देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस के 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस के 2 इक्वल्स टू 0, और मॉड ऑफ एक्स को क्या मान लिया मैंने, वाई मान लिया। क्या मान लिया है, लेट कर दिया मैंने, वाई की लेट कर दिया है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 3y हो जाएगा, प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस के 2y माइनस के y प्लस के 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस के 2, यहाँ से -1, तो y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ से y माइनस 1 बनेगा, एक y माइनस के 2 बनेगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। तो एक की y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और एक y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान दें ज़रा, तो यहाँ पे बेटा हमने y क्या माना था, मॉड ऑफ x माना था, तो y की जगह पर मॉड ऑफ x रखेंगे यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू, जब मॉड ऑफ x से वैल्यू निकलेंगे तो 2 बाहर निकलते हैं, तो x की वैल्यू जो आएगी ना, एक प्लस माइनस 1 आएगी। ऐसे यहाँ पे मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना, वो भी प्लस माइनस 2 आएगी। कितनी आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी, ठीक है ना, प्लस माइनस 2 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, प्लस माइनस 2 आएगी। ये बात क्लियर होगी। तो x की वैल्यू आ कितनी गई, ये देखो ध्यान से। तो सर x की वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, +1, ठीक है, -1, ठीक है, +2, ठीक है, माइनस के 2। तो ये कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 4 वैल्यू आ गई, 4 वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी, मैंने आपको देखो बेसिक चीज़ें भी बताई हैं सारी की सारी, और एग्जाम्पल भी कराएं, और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी 10A, ठीक है ना। इसमें 11 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से कराए मैंने, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल करेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे 10B, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। किसी बच्चे को अगर डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को एप्लीकेशन में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे जुड़ सकते हैं। कौन सा, 6375188464, ठीक है ना।
कि सर एप्लीकेशन में क्या रहेगा, कोर्स में आपका DPP रहेगा, टेस्ट पेपर रहेगा, डाउट सेशन रहता है, सब ठीक है ना। जितना भी होता है बच्चे की जो भी नीड होती है वो सब चीज़ वहाँ पर रहती है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।